परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो पिता मुझे आप सबके बीच में लेके आया अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की हर एक इच्छा उनसे पूरी हो और मेरे भी जीवन से पिता की इच्छा पूरी हो। और आप सब जो भी लीडर्स, विश्वासी और जो पहली बार आए हैं, परमेश्वर उन्हें भी बहुत आयत से आशीष दे और हर एक चाहत को आपकी को परमेश्वर पूरा कर चुके हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, सबने बहुत अच्छे ढंग से बहुत बताया अपनी गवाहियों के द्वारा, क्योंकि विश्वास तो कैसे होता, सुनने से। जो भी पहली बार आए वो कहेंगे कैसे विश्वास करें, तो कैसे विश्वास करना, जैसा ही बताया, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। सबने वचन के द्वारा भी बताया कि यीशु मसीह ने गूंगे बहरे को भी, डॉक्टर के पास तो इलाज नहीं है ना, गूंगे का है, बहरे का है, अंधों का है, कोड़ियों का इलाज है, लेकिन जड़ नहीं खत्म कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद गवाह हूं। 2006 में मुझे कोढ़ की बीमारी हुई। मेरा सारा यहां से लेके और यहां तक पूरा शरीर कोढ़ से ग्रसित था। सब जगह इलाज कराया, लेकिन कोई सफलता मुझे नहीं मिली। जैसे माखन जी ने बताया कि मना कर दिया, मेरा भाई डॉक्टर है और मना कर दिया कि ये तो जीवन भर रहेगा। मेरे लिए भी ऐसे ही कह दिया कि ऑल वर्ल्ड में, पूरा संसार में इस रोग का इलाज नहीं है। कोढ़ का बीमारी थी जिसे सोराइसिस का नाम देते हैं डॉक्टर। तो वो पूरा शरीर ऐसे ही रहता था सफेद, और उससे छिलके जैसे उतरते रहते थे, पूरे शरीर से झड़ते रहते थे, खून और पस निकलता रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब से मुझे परमेश्वर का वचन के विषय में मालूम चला, शुरुआत में हर एक के अंदर एक फीलिंग होती है, कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे ऐसे हो सकता है कि सत्संग में जाने से रोग सही हो जाए। भाई ऐसे हो सकता है कि सत्संग में परमात्मा रहता है, सत्संग में परमात्मा रहता है और परमात्मा ने हमको बनाया है। बताया ना, परमात्मा ने हमको बनाया है। अब जिसने जिसको बनाया है तो वो उसका खराबी को भी जानता है कि क्या खराबी है? टीबी बीमार, टीबी खराब हो जाए, मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास ले जाए तो क्या करेगा वो? क्या कहेगा? जा भैया टीबी वाले पे ले जा, मैं तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूं। आज डॉक्टरों में भी कोई दाढ़ का है, दांत का है, कोई कैंसर का है, तो कोई पेट का है, तो कोई हड्डी का है, कोई दिमाग का है, कोई चमड़ी का है। तो कैसे? ऐसे ही। लेकिन संपूर्ण शरीर किसने बनाया? तो परमात्मा तो सबका डॉक्टर है। इस जीवन जो बनाया परमेश्वर ने, उस जीवन का डॉक्टर परमेश्वर, जीवन की हर समस्या का डॉक्टर परमेश्वर है। तो इसी तरह मेरे अंदर भी फीलिंग थी, और वो भी फीलिंग कैसे निकल गई? जब मैं परमेश्वर के पास गया। जब मैं परमेश्वर के पास गया तो तब उसने मुझे पूरी रीति से भला और चंगा और निर्भय कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास हुआ मुझे। विश्वास कैसे हुआ? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। रास्ते में तो नहीं मिलेगा परमेश्वर का वचन, पार्टी में तो नहीं मिलेगा परमेश्वर वचन। कहाँ मिलेगा? सत्संग में, परमेश्वर के सत्संग में। अब ये भी देखना पड़ेगा परमेश्वर का सत्संग है या गुरु जी का सत्संग है। अब ये सत्संग तो किसका? गुरु जी का तो नहीं है। हाँ, लोग तो कहते हैं यीशु मसीह का सत्संग। नहीं है भाई यीशु मसीह का सत्संग। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, मार्गदर्शक है, गुरु जी है। लेकिन यीशु मसीह ने किसका प्रचार किया? परमेश्वर का, जिसने संसार को बनाया।
क्या कहा? मैं तो अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं। मैं उसने भेजा इसलिए कि मैं अंधों को, दीनों को, दुखियों को परमेश्वर के बारे में बताऊं, इस समाचार को सुनाऊं जो सुसमाचार है, अच्छा समाचार है, जिसके द्वारा लोग छुटकारा पाए। और देखो परमात्मा ने मुझे भेजा, इसका यह चिन्ह है कि जो तुम मेरे पास आते हो और मैं परमात्मा के भरोसे तुम पे हाथ रख के जो कहता हूं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सब जीव जंतुओं में मनुष्य क्योंकि परमात्मा ने इस मनुष्य को अपनी समानता में, अब समानता में अपनी में बनाया है, तो जो परमात्मा का ताकत है, जो परमात्मा का ताकत है, वो गधे को तो नहीं देगा, तो किसको देगा? आप अपनी संपत्ति को गधे घोड़े को तो नहीं दे देते हो? देते हो? किसको देते हो? संतान को, जो तुमसे पैदा हुए तुम्हारे जैसी है, कि कह देते हो भैया ठीक है, ओ कुत्ते तू ऐसा कर, मेरी संपत्ति का मालिक बन जा, है? नहीं कहते हो ना? क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि वो कुत्ता तुम्हारी संपत्ति की रखवाली नहीं करेगा, है? 1 महीने बाद आओ तो सारा घर लैट्रिन से भर के रखेगा, है? रखेगा ना? लेकिन जो तुम्हारा संतान है वो कैसे रखेगा? उस घर की देखभाल करके, साफ सफाई से, कि मेरा बाप जब आए तो कैसे पाए, इस घर को अच्छा पाए। तो ऐसे ही परमात्मा का जो ताकत है, परमात्मा की जो सामर्थ है, परमात्मा की जो शक्ति है, जो टीवी में फिल्मों में दिखाई जाती है ना, ओ ये किरणें निकल गई, वो निकलना मुझे तो नहीं पता सच्चा है या झूठा है, पर इतना जानता हूं सच्चा परमेश्वर का ताकत सच्चा है, झूठे का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ईश्वर है। अब सच्चा कौन सा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। सच्चा कौन सा आपको देखना पड़ेगा। सब सच्चे, कोई से पूछ लो मेरा सच्चा है, मेरा सच्चा, मेरा सच्चा है, जबकि परमात्मा कितने? जब एक है तो इतने कौन है फिर? हाँ, हैप्पी जी कह रहे हैं सब चकमा देने वाले हैं। सच बात है। कैसे चकमा देने वाले? क्योंकि सबको परमात्मा ने तो भेजा, लेकिन सब परमात्मा बन गए। मैंने एक फिल्म देखी, उसमें जो पूछता है तू कौन है, बोल मैं प्रोड्यूसर। हाँ, प्रोड्यूसर जो भी हो, मैं प्रोड्यूसर। अच्छा, फिर वो आगे बात चलता है, बोल भैया तू कौन है, बोल मैं भी प्रोड्यूसर। तो वहां पर जितना मिला उसको प्रोड्यूसर। तो ऐसे परमात्मा ने जिसको भेजा वो क्या बन गया? परमात्मा बन गया। लेकिन परमात्मा सच में एक है, सच में एक है, लेकिन लोगों ने कैसे बना दिया अलग अलग। मैं तो हैप्पी जी अच्छे लगते हैं मुझे तो, है? मैं तो हैप्पी जी की बात मानूंगा भैया, मैं तो हैप्पी जी का हो गया। अब नरेंद्र जी बोले नहीं, मुझे तो टीटू जी अच्छे लगते हैं, मैं तो टीटू जी के संग चलूंगा। टीटू जी हो गए मेरे तो। कैसे हो गए? अब वाद विवाद कैसे हो गया नरेंद्र जी? मेरे परमात्मा अच्छे हैं, उदाहरण दे रहा हूं, परमात्मा हम नहीं है और है भी, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपनी समानता में बनाया है कि नहीं? परमात्मा ने हमें अपनी समानता में बनाया। अब मैं कहूं नरेंद्र जी मेरे तो परमात्मा हैप्पी जी टॉप है, नरेंद्र जी कह नहीं मैं तो टीटू जी परमात्मा टॉप है। अब लड़ाई भैया ये इसी बात की है कि मेरे टॉप है, मेरे टॉप है, जबकि परमात्मा ये नहीं, इनको बनाने वाला परमात्मा। और ये संसार इन्हीं विवादों में फंसा हुआ है। परमात्मा को छोड़ इंसानों को परमात्मा बनाए बैठा है। जब तुम परमात्मा के पास आओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं वो परमात्मा थे, कि आज जिसने हमारे जीवन में काम किया वो परमात्मा है।
तो परमात्मा ने तो अपनी संपूर्ण ताकत इंसान को दी, जिसको भेजा, और वो तुमको भी भेजता है, तो तुमको भी देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? देगा। तो यही चिन्ह है, यीशु मसीह परमात्मा की ओर से आए, यीशु मसीह परमात्मा की ओर से आए, परमात्मा नहीं थे। कहा था मैं तो परमेश्वर की इच्छा से भेजा हुआ उसका पुत्र हूं, और हम सब भी उसके संतान हैं। तो यीशु मसीह ने परमात्मा के द्वारा बड़े बड़े काम किए। कैसे? अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को चंगा किया, मुझे भी चंगा किया है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, खुदा के द्वारा, रब के द्वारा, भगवान के द्वारा, जो भी तुम कहते हो उस सब के द्वारा, क्योंकि वो सबको मिला के वही एक ईश्वर है। और यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम भी परमात्मा पे भरोसा रखते हो और ये विश्वास करते हो, मुझ पे भी भरोसा करते हो कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और जो मैं तुम्हें बताता हूं वो सच सच कहता हूं, तुम भी वही काम करोगे जो काम मैं करता हूं। क्या कहा यीशु मसीह ने? हाँ, तुम भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम भी परमात्मा की संतान। और ये काम कैसे होगा? ये काम कैसे होगा? अब कह रहे माखन जी मैं तो खुद ही चंगाई कर लेता हूं, आप सोनू जी भी खुद ही चंगाई कर लेते हैं, मैं भी खुद ही चंगाई, सबको परमात्मा, और इनके द्वारा भी लोगों में चंगाई प्रकट हो रही है, दौड़ा खत्म हो रहे हैं, कोढ़ भी खत्म हो रहे हैं, हर्निया खत्म हो रही है, दुष्ट आत्मा भूत जिंद भाग रहे हैं, है ना, सब प्रकार का, माइग्रेन का दर्द सही हो रहा, आधा सीसी का दर्द सही हो रहा, किडनी में से अभी तो आपके गांव की गवाही है, चलो यहाँ तो गांव की गवाही है ना, वो बहन ने किसने गवाही दी? मेरा तो पेट में जैसे ही सत्संग में गई उस समय दर्द हुआ और क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं, परमेश्वर अब तेरी इच्छा जो तू करना वो कर, पर मुझे तो तू मुक्ति। तो कैसे? पथरी तुरंत पेशाब द्वारा निकल गई। डॉक्टर पेशाब द्वारा निकालते हैं, ऑपरेशन बोल रहे डायरेक्ट। भाई मैंने तो यहाँ पे काम नहीं किया ना, डॉक्टर ने तो पथरी को नहीं निकाला ना, किसने निकाला? परमात्मा को पुकारा, परमात्मा ने तुरंत निकाल दिया, बिना ऑपरेशन के। पैसा लगा। तो फिर भी लोग कहते हैं पता नहीं, यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लालच देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं। अरे भैया, जिसके जीवन में परमात्मा आ जाए उसके जीवन में तो कंगाली भी रहती है, रहेगी। अब सोच के देखो, माखन जी 10,000 रुपए बता रहे हर महीने का। मैं तो इनका घर चलाने नहीं जाता हूं, आप तो नहीं चलाने जाते हैं। जो बीच जिसकी चिड़ी है दर्द तो उसको ही पता चलता है कितना होता है, हम तो केवल महसूस कर सकते हैं। अब माखन जी हर महीने 10,000, मैं समझता हूँ ये शायद परमात्मा में आके और तो उसके जोश में आके, उसकी खुशी में आके 1,000 और फालतू बता रहे होंगे। नहीं बता रहे? ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप झूठी बोल रहे हैं, और मैं तो सच उगलवाना चाह रहा था। भाई ये झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे। 10,000 रुपए महीने, साल का कितना हुआ? साल का कितना हुआ? जिस घर में 1,20,000 रुपए सालाना बच गया, उस घर को गरीबी रहेगी? है? लोग कहते हैं यीशु मसीह के प्रचार करने वाले तो पैसे देते हैं, लालच देते हैं। अरे खुदा पैसा देता है, परमात्मा पैसा देता है, भगवान पैसा देता है, क्योंकि वो उन्हें बीमारी से बचा देता, बीमारी से बचा देता तो पैसा तो अपने आप बच गया। कैसे ना धनी होंगे लोग। तो कहने का मतलब, मैं यहां पे तो जाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने कहा जो परमात्मा पे विश्वास रखता है, देखो सुनो 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 सुनो, औरों को सुनने दो, जो परमात्मा पे विश्वास रखता है वो काम जो मैंने किए वो भी कर सकता है, और आज वो ही
काम इन सब के द्वारा इसीलिए हो रहे क्योंकि इन्होंने सच्चे परमात्मा पे और सच्चे गुरु पर भी। गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, इतने गुरु हैं अनगिनत, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि गुरु ऐसा कौन सा है जिसका कनेक्शन परमात्मा से हो, जिसका कनेक्शन परमात्मा से हो। जिसका कनेक्शन परमात्मा से नहीं होगा, खुद बस गुरुजी बन गया या आप लोगों ने उसे गुरुजी बना गया। मुझे भी बहुत लोग गुरु कहते हैं, गुरुजी। मैं नहीं हूं भैया गुरुजी, मैं तो सेवादार हूं परमेश्वर का। उसने मुझे अपने वचन की सेवा सौंपी, सेवा कर रहा हूं, बस मुझे चंगा किया है, वो इस चीज लोगों को बांट रहा हूं। देखो वो तुम भी विश्वास करोगे तुम्हें भी चंगा करेगा। तो गुरु तो बहुत से हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा जो परमात्मा की ओर से गुरु होकर कौन आया और परमात्मा से किसका संबंध अच्छा है, जिसके द्वारा परमात्मा उसकी सुना है। यीशु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं थे। गुरुजी तो इतने हैं, गुरुजी तो झूठे इतने हैं कि सच्चों की तो कदर ही नहीं है। यीशु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, परंतु अब मांगोगे। अब जब तुमने सुन लिया कि यीशु मसीह परमात्मा की ओर से आए हो, अब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो मांगता है उसे दिया भी जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा से तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने का। वो कहता है विश्वास नहीं है तो परख कर देख ले, काम करूं तो विश्वास करना, नहीं करूं तो मत करना। तो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद है। बोलने के लिए तो परमेश्वर तो दिन भर रात भर आपको समझा सकता है, लेकिन उतना तुम्हें बताया जाए कि आप इसे बता सको। इसी के द्वारा आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े 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 कामों को प्रकट कर देगा। तो ठीक है, पिता तुम्हें सबको आशीष दे और सबको बहुत से जीवन।